क्या चला? वो आप तो जूते लेकर आ गए आप ठीक करके लगाए मैं बैठा हूँ समझदार है किस तरह से लगा दुकान से होता है। क्या इतनी गर्मी ले तो भेजा ही पिघल गया। वॉलपेपर मिल गया? अरे भाई दादा बेटे स्कूल से आकर तुम यहाँ बैठो, चलो मुँह हाथ धो दूध पियो आ जाओ। अरे भारत भाई आए भी आप मुझे बता दें। हाँ बेटे मिल तो गया लेकिन दिमाग खाली हो गया मेरा। ऐसा चोर मेरे से पाकिस्तानी पहचान लिया पहली नजर में। मैंने कहा जनाबी आली मुझे इम्पोर्टेड वॉलपेपर चाहिए और वो भी पेल लेमन में। माने ना जिद किया जाए यही इम्पोर्टेड स्टफ है। तुमने बेगम आरफीन का रेफरेंस देना था। दिया अम्मी, उन्हीं की वजह से तो एक कागज मिला वरना सेल्समैन साहब तो खड़े थे बैल की तरह। कोई और डिजाइन नहीं था ताहिरा? क्या पता बफलो सिटी में कौन सा फैशन चल रहा हो। आपसे तो मैंने अर्ज की थी कि मेरे साथ चलें। आए को मुझे पानी पिलाए प्लीज। खुद काम किया करो। यूरोप, अमेरिका और रूस की औरतों की तरफ देखो कैसे मशीन की तरह घूमती फिरती। इसीलिए तो वो मुल्क तरक्की कर गए हैं। और एक हम औरतें के पड़े हैं तौदे के तौदे। चले आए मेरे साथ और चले इस गर्मी में बाहर। सारा रास्ता व्हील पर सूरज पड़ता रहे। मेरे तो बाजू भी टैन हो गए। दिखाओ। एयर कंडीशनर के साथ लगाना ये प्लग वोल्टेज कंट्रोल के स्टेबलाइजर रखना है यार साहब। स्टेबलाइजर तो बेहुदा लगता है। संदूकड़ी सी बजाजों की आयरन से। कौन सी चीज बेहतर रहेगी मिस्त्री जी? जी दोनों चीजें ठीक है जी। दरअसल ग्राहक की मर्जी पर है बेगम साहब। ये आप जो ला देंगे मैं लगा दूंगा। मेरा होने वाला दामाद 6 साल के बाद पाकिस्तान वापस आ रहा है। 6 साल का अरसे में काफी फर्क पड़ जाता है मिस्त्री जी। हम नहीं चाहते कि उसे पाकिस्तान में कुछ कमी महसूस हो। वैसे अमूमन अमेरिकन क्या लगवाते हैं? अमेरिकन ये प्लग भी लगवाते हैं और स्टेबलाइजर भी लगवाते हैं जी। साहब की मर्जी होती है बेगम साहब। आप उससे क्यों पूछ रही हैं अम्मी? तुम चुप करो। मिस्त्री जी आप ऐसा करो कि जो अमेरिकन लगवाते हैं ना वही लगा दे आराम से। कोई मुझे पानी पिलाए। पानी देखा इसको काहिल को। गुलाम रसूल भी कोई है? ताहिरा बीबी के लिए पानी ले आओ। तुम खुद निकालो ना बोतल फ्रीजर से। ऐसा भी क्या है ताहिरा? कौन फ्रीजर तक जाए अम्मी? कौन इसे खोले, बोतल निकाले, ग्लास में डाले, फिर पिए, फिर आए, फिर लेटे। इससे तो प्यासे ही धुले। हारिस ने क्या लिखा है सलीमा? कब पहुंच रहा है? हारिस ने हमें लिखा था कि वो पहले तो जीए के जाएगा ना सीधा, उसके 3 दिन के बाद वो यहाँ आएगा। है ना बेवकूफ। भले आदमी तू यहाँ रुक, सफर की थकान उतार और फिर तू मिलने चला जा ताई से। अम्मी हारिस अपनी ताई का बड़ा एहसानमंद है। उसका ख्याल है कि अगर ताई जी ना होती तो वो कभी FRCS ना कर सकता था। खाम उसके मरहूम बाप की जमीनें बेच बेच के ताई ने बढ़ाया। अपने पल्ले से क्या लगा दिया? बाजी बेटे का घोंसला टांग दे घड़ी के साथ। क्यों? बड़ा खूबसूरत है। हारिस पर खुश होंगे। मैं कीके के दरख्त से उतार के लाया हूँ खुद। खामोखा वहाँ ब्याह होता है बफलो सिटी में? होता है या नहीं होता, ये कोई इतनी बड़ी सौगात नहीं है। बैग का घोंसला बड़ा खूबसूरत है। आप देखिए तो सही। मैंने देखा हुआ है, बचपन में यही होता था खेलने। चलो शाबाश रज़ा, मेरे लिए 1 गिलास पानी लाओ। शाबाश। और देखना काम चोरी ना करना। पानी ग्लास में डाल के बोतल फिर भर के रख देना। कैप भी लगाना अच्छी तरह से। अच्छा जी। बाजी आपने वॉलपेपर पर कमेंट नहीं किया? वो ही बताएगा ये बग्गे वाला। मैं तो ये समझती हूँ कि यहाँ पर अगर आदमी के पास पैसे हो भी अपनी पसंद की चीज तो वो ले नहीं सकते। वो वैरायटी होती नहीं दुकानों पर जो हम फौरन रिसालों में देखते हैं। ये जिया बगा क्यों जा रहे हैं हारिस भाई? अपनी ताई जी से मिलने, अदब आदाब करने, कोर्नर तस्लीमात वगैरह। वही लगा रही हूँ। कसम लगे तुझे। सच सच बताना हारिस। सच बिल्कुल सच। पूछे हराम से नहीं खाया वहाँ। सब्जी खाता था विद कॉफी। हाँ संडे के संडे जाता था 60 मील दूर बफलो से जाता था और वहाँ रेंच से एक मुर्गी चुराता, फिर उसे हलाल करता, फिर धनिया गरम मसाला मिला के ना उसको इलायची का बघार देकर खूब भूनता था कड़ाकेदार। 2-3 लौंग भी डाल लिया कर उसमें। वहाँ दालचीनी का ज्यादा रिवाज था। लेकिन तू वहाँ ऑपरेशन करता था कि गोश्त बनाता था मुर्गियों का? दोनों काम करता था। देखो ना, जब कोई दिल वाला आ जाता था तो उसका दिल खोल लेता था
और फिर जब संडे आता था तो मुर्गी खोल लेता था। दोनों काम बहुत ही आसान है ताई। अच्छा हारिस, जी एक बात और पूछूं? हाँ पूछे पूछे, सुने। तो गुस्सा ना लगा लेना दिल में मेरी बात का। अरे नहीं ताई, बिस्मिल्लाह, पूछे ना। सारा वक्त मैंने फिक्र करना, सारा वक्त मैंने सोचना, हाय मैंने हारिस को क्यों भेज दिया अमेरिका। उन लोगों का रहन सहन कुछ और तरह का होता है। कहीं 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 क्या? वो तू पीने पिलाने तो नहीं लग पड़ा था? सुना है वहां औरतें भी पीती हैं। अरे ताई 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 प्लीज, देखो लंबी तान कर सोया कर तू। तेरे हारिस डॉक्टर को वहां वक्त ही कहाँ मिलता है ऐसी हरकतें करने का, हराम खाने का, मेमों के साथ घूमने का। देखो पाकिस्तान की इज्जत हमें बहुत प्यारी है ताई। हम इसकी इज्जत के लिए बहुत मेहनत करते हैं। बड़ा बड़ा बीबा बीबा बन के रहना पड़ता है हमें, चाहे उसके लिए हमें कितना ही जोर क्यों ना लगाना पड़े। जा झूठा। नहीं, पाकिस्तान से बाहर चलकर देखो, पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के लिए प्यार नहीं हो सकता। वहां पे हम बड़ी मेहनत करते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इज्जत के लिए बहुत कुछ करते हैं। मरीज कहते हैं कि हम तो पाकिस्तानी डॉक्टर से इलाज कराएं। हाय तुझे क्या वक्त पड़ा हुआ है? रजिया बैठ, भाई से बातें सुन अमरीका की। क्या करती आई है? हारिस भाई के कपड़े धो रही थी। भाई मेरे कपड़े धोने की क्या जरूरत थी? मैं लाहौर जाता, वहां जाके धुला लेता, नो प्रॉब्लम। ये आपके जेब में से नोट निकला है भाईजान। अरे दिखा मुझे। अच्छा ये है अमरीकी नोट। कितने का है हारिस? $5। मैं रखती इसे, पिंड की औरतों को दिखाऊंगी। अब दिखाए ताई दिखाए, लेकिन ताई एक बात बताऊं मैं, बड़ा ही कमजोर नोट है ये। $5 का कुछ नहीं मिलता वहाँ। अच्छा मैं दिया ये। जरा आशी की माँ को ये नोट दिखाऊं ना। रजिया जी भाईजान। क्या हुआ था तुम्हारे मियाँ को? वो ताई के खत से कुछ खुला नहीं मुझ पे। बस ही वो खांसते रहते थे। हमने बहुत इलाज कराया, बड़े अस्पताल ले गए लाहौर में, लेकिन न जाने क्या हो गया। वो डॉक्टर क्या कहते थे? कहता था दिल का कोई खाना बंद हो गया, अचानक फौत हो गए। बड़ा अफसोस हुआ मुझे सुन के। सभी को बहुत अफसोस। आशी की माँ मानती नहीं कि ये विलायत का नोट है, कहती है ये जाली नोट है, गलत मुहर छप गई है इस पर। हैं? क्या हुआ रजिया? बैठ कहाँ चली? रजिया ताई इसे ना रोकें प्लीज, इसे जाने दे बस। मुझे तो इसकी कोई समझ नहीं आई। वो उसके डोडे की तरह इसका दिल हमेशा से बंद रहता है, खुलकर बात ही नहीं करती। आपने इसकी शादी इतनी छोटी उम्र में क्यों कर दी ताई? ले छोटी उम्र का थी, पूरे 16 साल की थी। 1.5 साल शादी रही, तब भी मैंने इसे कभी हंसते नहीं देखा। अब 2 साल की घर बैठी उजड़ के, अब भी मैंने इसे कभी खुश नहीं देखा। कुछ रूहें ऐसे दुख भुगतने को दुनिया में आ जाती हैं, जैसे चमगादड़ नहीं उल्टी लटकी होती, ऐसे ही रजिया है। कोई जग बखरी बात तो नहीं, शादी भी है, बेवगी भी है, दुनिया जो हुई हारिस। ताई जैसे यहाँ की गर्मी है ना, यहाँ की सरसों, यहाँ की मानसून, ऐसी जली जली सी बुझी बुझी सी लड़कियां भी यही मिलती हैं। धरती पर धूप से कुमला जाने वाली लड़कियां वहां नहीं होती ताई। इसमें कोई ठीक नहीं होना हारिस। अच्छा तू ये बता, जी वहां काशी पढ़ा करता था? हाँ, कभी कभी देख लेता था तर्जमा। अब भी नादरे से पढ़ा कर, बरकत होती है। ये देखिए मैं आपके लिए लाया था ये। अरे ये क्या है? ये परफ्यूम है, खुशबू। अरे 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 मुझे तो हंसी आती है हारिस ये बोतल देख के। सच्ची कैसी चीजें बना देते हैं अंग्रेज भी। क्यों? अतर की भी धार मारते हैं, लगाते नहीं उंगली से फोटे से। अच्छा अरे गोरे मेरे हारिस से इलाज कराते हैं। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसका ऑपरेशन करने वाला पास हो। ब्लैकलो सिटी उस शहर का नाम है। बाफलो सिटी जिस शहर में काम करता है उस शहर का नाम। अच्छा क्या मतलब बताया था हारिस ने? भैंसपुरा। भैंसपुरा? ये अच्छा नाम है, अच्छा नाम है। और हमारे गंवारों की तरह जिया बग्गा का सोबेगो भूंडपुरा रखने अपने शहरों का नाम। जा रसिया अतर ला के दिखा। ऐसा अतर लाया हारिस
खुशबू उड़ी फिरती है सारे गांव में। कोई मेम नहीं लाया मासी वहाँ से? क्यों? मैं क्यों लाता? और चीजें लाया अपने पल्ले से खरीद के, ईमान ही लाया उन पर। हमने देखनी थी बुआ, अरे हमें मेम में देखने का बड़ा शौक है। ला भी सकता है मेम, ले आता तो वहाँ अच्छी पे बात थोड़ा बड़ी इज्जत करती हैं वहाँ की मेमें, डॉक्टरों की, पाकिस्तानियों की। एक मेम क्या 10 मेमें ला सकता था। हाँ ठीक है। बड़ी कदर करते हैं वलायती लोग पाकिस्तानी डॉक्टरों की, बड़ी मशहूर चीज है पाकिस्तानी डॉक्टर। खूबसूरत है, मुझे खुद बताया हारिस ने। ये कैसे चलता है रजिया? बहुत चमक है इसमें तो। हमारे जमाने में तो ऐसी चीजें नहीं होती थी हैं? आगे बशीरा जनते बुआ, आगे कर दुपट्टा। ये कैसी मुश्क है। हाय 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 हाय, बहुत खुशबू है। कैसा अतर बनाते हैं गोरे। बहुत दरवाजा खुल गया। बहुत प्यारी प्यारी। ये देख तो सही क्या आ रही। रियाज तुम हट, तुम ऐसे क्या हो रहा है? आराम से जी ये वाली सारी चीजें। और ये आइले फूले ये किसके लिए है? हाँ, ये अम्मी को देता, इन्हें अपनी स्किन बेहतर बनाने का बड़ा शौक है। मैं समझी मेरे लिए। थैंक यू हारिस, थैंक यू वेरी मच। हट जाओ। तुम ये देखो, मैं अभी आती हूँ। हैं? सलीमा जी, एक बुक होगी ना अब्बा की, इन्होंने लिखा था ना मुझे लाने को। शाबाश हारिस बेटे, तुमने बहुत याद रखा भाई। जरा एहतियात से निकालना। ये लो रियाज मियाँ जी, तुम्हारे लिए वो जीन लाया था, कहाँ है? ड्रेन पाइप की थी, नेवी ब्लू, देखना जरा इसमें। 28 साइज है ना तुम्हारा? बिल्कुल सर, यही साइज है, यही तमन्ना। थैंक यू हारिस भाई। सलीमा सूटकेस में देखना जरा, एक ग्रीन शर्ट होगी है? इसको अनफोल्ड करना जरा, रजा के स्टिकर्स है इसमें। थैंक यू हारिस भाई, लेकिन अब तो अच्छे से अच्छे पाकिस्तान में भी मिल जाते हैं। अच्छा, ओए होए होए होए, दिल में खुश हो रहा है और ऊपर से क्या बेनियाजी दिखा रहे। शाबाश रजा। सच बाजी, बड़े अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस बेटा। अपने बेटा रजा। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है गुलाम रसूल मियाँ? अल्लाह का कैसे हो? खुदा का शुक्र, मैं दबा दूं। नहीं बस ठीक। अरे ये क्या, मुझे तो सलीमा ने लिखा था कि ऑपरेशन के बाद आपकी जान बिल्कुल ठीक हो गई। जहाँ ठीक हो गई है, बस बरसात में जरा दर्द उतर आता है। ये तो कोई बात नहीं। ये क्या मतलब, ऑपरेशन किसने किया था? ये डॉक्टर रफीक ने किया था। और ये सेंट किसके लिए है? ये तुम्हारा ताहरा बांट लो। हाँ गुलाम रसूल मियाँ, तो आपका जब प्लस्तर इस पर हुआ था तो वो वक्त पर उतरा? जी सर। ये क्या है हारिस भाई? यार एक दो फिल्में वो खींची थी मैंने, तुम ही ले लो। ओह थैंक यू गुलाम रसूल मियाँ, आप ऐसा करें कि कल सुबह मेरे साथ चले, मैं डॉक्टर रफीक से मिलूंगा, कंसल्ट करूंगा उनसे जरा। हैं? बहुत बेहतर सर, खुदा की उम्र दराज करे। हमारे यहाँ माइक्रोफिल्म्स होती हैं किताबों की। मैंने तुम्हें तकलीफ देना मुनासिब नहीं समझी, मेरी आरज़ू थी कुछ माइक्रोफिल्म। हाँ तो आपने इशारा कर दिया होता, मैं ले आता। ना आपने लिखा है क्यों नहीं, मुझे लिख देते ना। हाँ गुलाम रसूल मियाँ, देखो याद रखना कल सुबह 8 बजे है। बहुत बेहतर। अरे मेरा रजा शेर। तो रजा मियाँ, मैंने आपके लिए एक वहां जहाज था छोटा सा, उसमें एक मोटर भी लगी हुई थी, कोई 1.5 फरलांग तक फ्लाइट थी उसकी, सुनो ना। फिर जब पैकिंग करने लगा तो उसमें जगह नहीं बची, तो वो वहीं छोड़ कर देख क्या हुआ। अरे यार छोटा सा जहाज लाया हूँ तुम्हारे लिए। वह सूट सलीमा देखना जरा, सूटकेस में छोटा जहाज। क्या हुआ? मुझे हवाई जहाज नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए वहाँ से, मुझे तो सिर्फ हारिस भाई चाहिए। ठग लो, यही मौका ठग लो हारिस भाई का। मुझे कुछ नहीं चाहिए वहाँ से। देसी फिल्मों के हीरो। माँ, मैंने तेरे सिवाय जग में और कुछ नहीं चाहेगा। मैं हारिस भाई को नहीं ठग सकता, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। सलीमा, भाई इसका कौन सा सेलेक्टर खराब है या वॉल्यूम कंट्रोल नॉब? हाँ मुझे पता नहीं है इसकी कौन सी नॉब खराब है। लाहौर लगाओ तो आजाद कश्मीर बोलने लग पड़ता है, और इस्लामाबाद लगाओ तो काबुल बोलने लग पड़ता है। अच्छा, देख रहा हूँ मैं। जल्दी से ठीक करो ना। हाँ
बात है ना। आओ सुनाओ, चलो आओ। खुदा कसम शर्म आती है हारिस भाई, प्लीज आप मुझे मजबूर ना करें। अरे भाई शायरा होने में शर्म की कौन सी बात है? ऐसी तो मैंने आज तक अपनी पोएम्स किसी को नहीं दिखाई। किसी को दिखाई नहीं आज तक? चलो, क्यों नहीं दिखाई? यहाँ के लोगों का मजाक बड़ा वल्गर है, समझ से कुछ आता नहीं और मजाक उड़ाते हैं। चलो चलो, मुझे तो समझ आ जाएगा शायद, मैं कोशिश करूंगा। चलो सुनाओ। आए, मुझे शर्म चलो आती है। नहीं। अच्छा हाँ। Heap upon heap, layer upon layer, there lives a bear fossilized. गुड गुड, चलो। Day upon day, year upon year, your image remains clear, memorized. गुड गुड, हाँ। Never live in someone's heart, you will be isolated. Always live abreast and be satiated. भाई तारा, तुमने तो कमाल कर दिया, 4 चांद लगा दिया हमारे खानदान को। पसंद आई आपको? बहुत अच्छी है, कमाल है। कहीं छपवाई तुम? नहीं हारिस भाई, यहाँ कोई काम का अंग्रेजी रिसाला ही नहीं, और फिर पब्लिक भी तो रिसेप्टिव नहीं है। ये भी ठीक है, तो फिर तुम उर्दू में क्यों नहीं लिखती हैं? उर्दू में? मैं उर्दू में? हाँ भाई, उर्दू अपनी जबान है, इसमें तुम ज्यादा अच्छे तरीके से मैं एक्सप्रेस कर सकती हो, और फिर मार्केट भी है इसकी, तुम लिखो तो सब लोग पढ़ेंगे। क्यों? मैं उर्दू के खिलाफ नहीं हूँ हारिस भाई, हाँ। ये आनी चाहिए, लेकिन इसमें कुछ एक्सप्रेस नहीं होता। ये जुबान नज़म के लिए मौजू नहीं है। अरे मौजूनियत की क्या बात करती हो? देखो, शायरी जो हमारी जबान में मिलती है ना, शायद ही किसी जबान में मिलती हुई। गजल है, मरसिया है, कसीदा है, और ये सब ओल्ड फैशन फॉर्म्स है हारिस भाई। ओल्ड फैशन? भाई ये तो गजल सदा सुहागन होती है। अब नहीं हारिस भाई, अब बिल्कुल नहीं। हमारी गजल पढ़ ले, हमारी फिल्म्स देख ले, हमारे टीवी प्रोग्राम्स देख ले, रेडियो सुन ले, हर चीज सब स्टैंडर्ड है। वेस्ट वाली बात नहीं हमारे आर्ट्स में। अरे नहीं नहीं नहीं, वेस्ट की बात ना करो। देखो वहां पर भी सारा यही घपला है, यही मार धाड़ से भरपूर फिल्में बनती हैं, खून खराबा, सब कुछ यही होता है फिल्मों में। इसी तरह उनका अदब है। उनकी फिल्में देखकर मजा आ जाता है हारिस भाई, चाहे क्राइम्स की क्यों ना हो। क्या खूबसूरत टेक्निक है उनकी, 6-6, 7-7 मिनट के साइलेंट सीन्स और सिर्फ साउंड इफेक्ट्स, छोटे छोटे डायलॉग, मोनोसिलेबल्स, छोटी छोटी एक्सप्रेसिव बात। मुझे तो पाकिस्तानी फिल्में ज़ेर लगती हैं, ओवर एक्सप्रेस्ड, ओवर स्ट्रेस्ड और मेलो ड्रामेटिक डायलॉग्स बोर कर देते हैं। भाई वो इसलिए होता है ना तारा कि हम लोग ज्यादा बोलते हैं, हम लोग एक दूसरे से ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। देखो ना, जब भी हम एक दूसरे से मिलते हैं, दोस्तों से, भाइयों से, रिश्तेदारों से, बाजार में, दुकान पर, बल्कि यूं कहो कि ट्रेन में जब पैसेंजर्स मिलते हैं आपस में, तो यूं ही बगैर तारुफ के एक दूसरे से बात शुरू कर देते हैं। क्या हाल है, कैसे हो, जिंदगी भर के दुखड़े फरोलने लगते हैं। वहां की तरह थोड़ी है, वेस्ट की तरह हे माँ हे पा यही कहा और बात खत्म हुई। वहां तो दुखड़े फरोले जाते हैं, डायलॉग्स लंबे होते हैं, इसलिए हमारे वो पैटर्न ज्यादा खूबसूरत है हारिस भाई, मुझे अच्छा लगता है। कम से कम एक दूसरे की आजादी का एहसास तो रहता है ना, कोई अपने आप को किसी को इम्पोज तो नहीं करता बकवास करके। देखो हर चीज अपनी जगह बिल्कुल मुकम्मल होती है। देखो ना, जैसे रेगिस्तान है, दरिया है, पहाड़ है, इंसानों में देखो जैसे गोरे हैं, काले हैं, लंबे हैं, मंदरे, सब लोग अपनी अपनी जगह बिल्कुल मुकम्मल हैं। इसमें कमतर या बरतर तो कुछ नहीं है। आई एम सॉरी, मुझे आपसे गहरा इख्तिलाफ है। मुझे मुहज़्ज़ब कल्चर ज्यादा पसंद है वैश्य और अफ्रीकियों के मुकाबले में। हाँ, तुम्हारी पसंद नापसंद का तो मैं नहीं कह रहा हूँ, पसंद करो जिसको पसंद कर रहे हैं, लेकिन अगर ये बात पसंद सिर्फ इसलिए है कि अपने कल्चर से नफरत है, तो ये बहुत बुरी बात है भाई। ये तो अलार्मिंग है, खतरे की घंटी है ये तो। उनकी जिंदगी हमारी जिंदगी, फूल्स लगते हैं उनके सामने। जितने शैम्पू उतने दाम। जगहों पर वो भी फूल्स लगते हैं, तो इसमें अच्छा बुरा होने की तो कोई बात नहीं है ना। देखो वो एक्सट्रोवर्ट किस्म के लोग हैं, उनकी पर्सनैलिटी, जैसे वो गोरे हैं ना, वो बाहर की दुनिया उसी तरह से जाते हैं, बाहर का रख रखाव हर चीज में वो उसी तरह से एक्सप्रेस करते हैं, बेहतर बनाते हैं। और उनके मुकाबले में जो काले हैं, ब्राउन हैं, पीले हैं, ये सब इंट्रोवर्ट किस्म की तबीयतों के हैं, अंदर की दुनिया सजाते हैं। तो दोनों चीजें जिंदगी में तो जरूरी है ना, हर कोई अपनी जगह ठीक है, कोई कमतर बरतर तो ना हो। वेस्टर्न लोगों के मुकाबले में हम बहुत इंफीरियर हैं, आप माने या ना माने। नहीं नहीं नहीं, इंफीरियर तुम नहीं कह सकती था, अलबत्ता मुख्तलिफ जरूर कह सकती हो। देखो मगरिब की दुनिया ने अपने एक्सट्रोवर्ट तबीयतों से अपना एक मादी माशरा कायम कर रखा, सजा रखा है, जिसकी हमारी जिंदगी में उतनी जरूरत होती है जैसे हमने इंट्रोवर्ट तबीयतों से अपनी अंदर की दुनिया सजा रखी। तो दोनों सूरतों में हमारी जरूरत पूरी हो रही है। लेकिन आजादी, आजादी किस कदर है वहाँ?
ذہن کی, جسم کی, روح کی. آزادی تو صرف جسم کی ہوتی ہے تارا, روح اور ذہن تو بیچارے قید رہتے ہیں جسم کے. لیکن تم کیوں اس خوف سے زرد پڑ رہی ہو؟ تمہارا چہرہ نہیں بلکہ تمہارا ذہن بھی مجھے تو زرد لگتا ہے, اور مجھے لگتا ہے جیسے تم اس کلچر کے خوف سے تھر تھر کانپ رہی ہو. نیور, ناٹ ایٹ آل. نہیں, یہ تو صرف روب والی بات ہے. بھائی ابھی تک ریڈیو نہیں ٹھیک ہوا. ریڈیو, ہاں ریڈیو میں ٹھیک کر رہا تھا. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اب تک آپ کیا کر رہے تھے؟ نہیں, وہ باتیں کر رہے تھے. باتیں کرنے کا ہمیں بڑا چسکا ہے نا ہماری قوم کو. چپکے چپکے آنسو بہانا یاد ہے ہم کو اب تک عاشقی کا زمانہ یاد ہے چپکے چپکے یاد ہے آنسو بہانا یاد ہے راضی بر رضا. ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ٹائر بدلا گیا؟ آپ میرے ساتھ چلیں حارث بھائی, فرسٹ کلاس ٹائر بنتے ہیں. یہ اسپوکس بھی پاکستانی میڈ ہیں. اچھا, کمال ہے. پوری سائیکلیں بنتی ہیں پاکستان میں. تو رضا تمہیں پاکستانی سائیکل پسند؟ بہت, دوسری سے تو اچھی ہوتی ہیں. یار تو میرے ساتھ چل امریکہ, ہاں تجھے میں چاپر. چھوڑا حارث بھائی, وہاں سائیکل چلانے کی جگہ ہی نہیں ہوتی. وہاں سائیکل رکھنے سے فائدہ ہے. جگہ کیوں نہیں ہوتی بھائی؟ فلمیں دیکھ کر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ ہر وقت کاریں ہی ہوتی ہیں سڑک پر. او تو بڑی متعصب ہے. ہاں جی. یار پکا پاکستانی کہلانا تو بہت بڑی گالی سمجھی جاتی. بڑا نیرو مائنڈڈ سا ہوتا ہے آدمی. سن, ہاں جی, تو میرے ساتھ امریکہ چل, وہاں تجھے میں گرین کارڈ لے کر دوں گا, وہیں کی شہریت لے لے. لیکن کیوں حارث بھائی, میں یہاں کا شہری ہوں, مجھے کیا ضرورت پڑی ہے گرین کارڈ کی؟ اچھا تو چل جرمن بن جا, وہ تو بڑی بہادر قوم ہے. لیکن کیوں حارث بھائی؟ ارے یار وہاں دیکھ گرمی ورمی نہیں ہوتی, ٹھنڈک ہوتی ہے, مزے میں رہنا. تو وہاں آم بھی تو نہیں ہوتے, بس کریلے بھی نہیں پکتے دھاگے والے. گڈ, تو تم میرے ساتھ چل. ہے میں تجھے وہاں پڑھا لکھا کے بڑا آدمی بناؤں گا. میں تو کہتا ہوں حارث بھائی اب واپس آ جائیں اور ایک کلینک کھولیں چھوٹا سا, اور چھوٹے آدمی بن جائیں. پھر آپ کو پتا چلے گا چھوٹے ہونے میں کتنا مزہ ہے. سبھی پیار کرتے ہیں چھوٹوں کو. تو بڑا ہی ٹیڑھا آدمی ہے. دیکھیں
میں چھوٹا آدمی ہوں، 4 آنے کی کلفی لے کے کھا سکتا ہوں، بڑا آدمی یہ نہیں کر سکتا۔ میں بس میں سوار ہو سکتا ہوں، بڑا آدمی یہ نہیں کر سکتا۔ میں نہر میں نکر پہن کے سوئم کر سکتا ہوں، بڑے آدمی کو اس کام کے لیے ممبر بننا پڑتا ہے کسی کلب کا۔ ہاں، اپنے خاندان بھر کو نہ ڈبو دینا، بڑی مشکل سے انہوں نے خوف پیدا کیا اپنے دل میں ولایت کی برتری کا، وہ ٹوٹ گیا تو بن موت مارے جائیں گے۔ چلے حارث بھائی، سائیکل تیار۔ تو کہاں چلے؟ نہر پر۔ چلو، آج تو میں نے اندر کاسٹیوم بھی پہنا ہوا، چلو شاباش۔ چھوڑیں حارث بھائی، ہم لوگ امپروو نہیں کر سکتے۔ جو ہماری انڈسٹری میں اس وقت ہو رہا ہے نا، سب ناقص ہے، الف سے یہ تک۔ ہمارا سامان تو عرب ممالک تک نہیں اٹھاتے، اور تو اور ہم خود پاکستانی اپنا سامان پسند نہیں کرتے۔ ہاں، ایکسپورٹ کی کمی کی وجہ ریاض ممکن ہے کہ پولیٹیکل ہو، لیکن اندرون ملک ممکن ہے ہمیں اپنے اوپر اعتمادی نہ ہو۔ اچھا آپ یہ بتائیں، بنایا کیا ہے پاکستان نے آج تک؟ ایک ڈھنگ کا بال بیرنگ بنا نہیں ان سے۔ روتے ہیں پروگرس کو، نو ہاؤ سرے سے نہیں ہے، اور مقابلہ کرنے چلے ہیں ڈیولپڈ کنٹریز۔ چھوڑیں، کچھ نہیں ہے۔ آپ ایسا آپ کوئی واپس آنے کا ارادہ نہ کر لینا کبھی۔ کیوں؟ پتہ نہیں اس ملک میں کیا ہے، یہاں چور بازاری، اسمگلنگ، ڈکیتی، غنڈہ گردی، سیاسی بدنظمی، نوکر شاہی، مہنگائی، دھول، گرمی اور بد شکلی۔ بھائی یہ سب باتیں تو ہر جگہ ہیں۔ دیکھو، ہاں مجھے یاد ہے کہ نیو یارک میں ایک دفعہ 4 گھنٹے کے لیے بجلی گئی تو معلوم ہوا اس مہذب قوم کا کیا حال ہے۔ بھائی کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسا جرم نہیں ہے جو ان 4 گھنٹوں میں نہ ہوا۔ حارث بھائی، وہ لوگ جرم یا کرائم اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی نیچر ہے، وہ اس لیے جرم کرتے ہیں کہ ان کو ایڈونچر کا شوق ہے، کچھ ایکسائٹمنٹ چاہتے ہیں وہ اپنے کاموں میں۔ یہ تو اور بری بات ہے۔ آپ ناشتہ کریں، آسٹریلین ہنی کھائیں، میکسیکن کافی کے ساتھ کیوبا کی چینی ڈال، اور بھول جائیں ہم لوگ کچھ نہیں ہے۔ بھئی تم تو اس قدر خوف زدہ ہو گئے ہو لوگوں کہ کوئی باہر سے آدمی آئے گا اور بغیر تلوار کے کہے گا کہ لوگوں تمہاری تہذیب ہماری تہذیب سے بری ہے، ہمارے سامنے جھک جاؤ، تو مجھے لگتا ہے تم سجدے میں جا پڑو گے۔ بات نہیں سمجھ رہے۔ میں تو 6 سال بعد وطن واپس آیا ہوں نانا پا، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ اور زیادہ بے یقینی، زیادہ خوف کا شکار ہو گئے، اپنے دین، اپنے کلچر اور اپنے رہن سہن سے بہت زیادہ شرمندہ ہونے لگے۔ جو قوم ترقی نہیں کرتی اس کا یہی حشر ہوتا ہے حارث میاں۔ لیکن خوف اور شرمندگی سے تو ان کا وجود اور زیادہ کھوکھلا ہو جائے گا، ترقی کی راہ اور دور جا پڑے گی۔ بس اب اسی طرح سے ہے بیٹے۔ یہاں کے لوگ تو مغرب اور مغرب کی مشینوں سے ایسے خائف ہیں جیسے بچہ اندھیرے سے خائف ہوتا ہے نا۔ یہ خوف قدرتی ہے حارث بیٹا۔ مغرب کی زندہ قوموں نے وہ مارکے کی ہیں کہ تیسری دنیا ان کے سامنے خجل اور شرمسار ہے۔ نہ صرف سائنس اور ٹیکنالوجی میں بلکہ ہمارے علوم میں بھی وہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں۔ اب یہ کتابیں تم میرے لیے لائے ہو، ان کو پڑھ کے دل خوش ہو جاتا ہے۔ موضوع ہمارا ہے ذکر کا۔ ہمارے امریکہ کے پالیٹیشین شیشہ کر کے رکھ دیا ہے ذکر خدا کا، اور یہ نکلسن کا کشف المحجوب کا ترجمہ۔ اصلی کتاب اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی جتنا یہ ترجمہ سمجھ میں آتا ہے۔ یعنی آپ کو اردو سے زیادہ انگریزی ترجمہ سمجھ میں آتا؟ نہیں بیٹے، ترجمہ کیسا، اس نے تو اس کو اوریجنل بنا دیا ہے۔ ان للہ کی بات نہیں، یہ تو میری لائن ہے۔ عرصے 20 سال سے دینی کتب کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ کوئی ملا، کوئی مولوی ویسٹرن اسکالرز کی سی بات نہیں کر سکا۔ ان کی تو اپروچ ہی مختلف ہے۔ خواجہ میر درد کا تصوف
اس کا سبق جس طرح اینا میری شمل نے دے دیا یہاں کے سارے شارحین بھی مل کے نہیں دے سکے، ریلف رسل نے جس طرح غالب سمجھا دیا حسرت موہانی اور تبا تباہی نہ بتلا سکے۔ ان کا انداز بیان ہی دل نشین ہے ویسٹرن اسکالرز کا۔ بھائی ان کا گیٹ اپ، ان کتابوں کی پرنٹنگ، ٹائپ کی جماوٹ، انڈیکس کی ترتیب اور سب سے بڑھ کر انگریزی حروف کے خد و خال، ایک ہی لائن میں جس طرح کوئی چاق و چوبند فوجی دستہ کھڑا ہو، ہماری طرح سے نہیں ہے کہ لام نیچے کی طرف آ رہا ہے، کاف کی کشش دائیں کی طرف جا رہی، شد و مد اوپر کی طرف جا رہی ہے سیمیٹری کے بغیر۔ اور پھر ان کا نفس مضمون، کیا کہنے ان کے نفس مضمون کے، جھوٹ بھی بولتے ہیں تو دل کو لگتا ہے، بڑا زور ہے ان کے دلائل۔ ہاں بھائی وہ تمہاری کانگریس لائبریری سے مجھے 3 کتابوں کی مائکرو فلمز چاہیے۔ ٹھیک ہے، نمبر لکھ دیجیے، آپ دے دوں۔ یہاں کی کتابوں کا بھی میں نے مطالعہ کیا ہے، ندوے کی، کانپور کی، ملتان کی، تھانہ بھون کی چھپی ہوئی، لیکن اب اس میں تو یہ ہے کہ چاقو لے کے بیٹھو، پہلے صفحہ کاٹو، اس کے بعد متن پڑھو، متن سے حاشیے پر پہنچو، جب حاشیہ ختم ہو تو پھر صفحہ الٹو۔ نہیں، اصلی کتابیں تو وہی ہیں نانا۔ دیکھیں نا، جو ہم کتابیں آپ کو بھیجتے ہیں وہ تو کنویئر بیلٹ پر تیار ہوتی ہیں میس پروڈکشن کے حساب سے۔ آپ ان کی خوبصورتی سے اتنا زیادہ متاثر نہ ہوا کریں، اور اگر متاثر ہوں بھی تو کم از کم ایسے ڈرا تو نہ کریں، آپ کے پاس اپنا بھی تو بہت کچھ۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ کچھ نہیں ہے بیٹے، کدھر ہے؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ کچھ بھی تو نہیں ہے، ہم تو صرف ویجیٹیبل ہیں، گھاس پھوس۔ پر تیار ہوتی ہیں میس پروڈکشن کے حساب سے۔ آپ ان کی خوبصورتی سے اتنا زیادہ متاثر نہ ہوا کریں، اور اگر متاثر ہوں بھی تو کم از کم ایسے ڈرا تو نہ کریں، آپ کے پاس اپنا بھی تو بہت کچھ۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ کچھ نہیں ہے بیٹے، کدھر ہے؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ کچھ بھی تو نہیں ہے، ہم تو صرف ویجیٹیبل ہیں، گھاس پھوس۔ کیا بات ہے؟ کیا بات ہے رسول؟ السلام علیکم۔ کوئی نہیں، کوئی خدا نہیں، وہ اسٹڈی میں ہے نا، سیب آدر ابھی۔ پھر تو بتا نا رضیہ۔ کیا بتاؤں ماں میں؟ اپنی مرضی۔ میری کوئی مرضی نہیں۔ لہے نا کملی، آخر کچھ تو نے سوچا ہوگا۔ میری مشہوری ٹھیک نہیں۔ مشہوری کا مطلب؟ تو نہیں سمجھے گی ماں۔ لے تو سمجھا نا بیٹی، میں سمجھوں گی کیوں نہیں؟ سمجھاتی ہوں۔ ایک تو کالی بڑی ہے ماں۔ ایک دفعہ میں شیر محمد کے ساتھ ایک دکان پہ گئی، تھانوں کے تھان بھرے پڑے تھے دکان میں، لیکن جو کوئی بھی آتا تھا باہر کے کپڑے مانگتا تھا، جاپانی کیٹی، ولایتی شفون اور کیٹی مانگتا تھا۔ میں نے شیر محمد سے کہا، شیر محمدہ یہ اپنا کپڑا کیوں نہیں لیتے ہیں؟ اچھا بھلا تو ہے۔ کہنے لگا یہ سب مشہوری کی بات ہے، پاکستانی مال کی مشہوری کچھ اچھی نہیں ہے۔ ہائے اللہ نہ کرے۔ میری بھی مشہوری کچھ اچھی نہیں ہے ماں۔ جب میرا ڈولا شیر محمد کے گھر اترا تو دوسرے دن اس کی ماں چل بسی، تیسرے مہینے اس کی بہن نہر میں ڈوب کے مر گئی، اور 1.5 سال بعد وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ تو اس میں تیرا کیا قصور؟ وہ سب اللہ کی رضا سے گئے بیٹی۔ گیا تو اللہ کی رضا سے ہے ماں، لیکن میری مشہوری تو خراب ہو گئی ہے۔ اسی طرح بیچارہ پاکستان بھی ہے۔ میری بولی کوئی نہیں سمجھتا ماں۔ کہیں تو دل مانتا ہوگا رضیہ۔ تو رہنے دے ماں،
छोड़ इन बातों को। शेर मोहम्मद कहता था, जिसको पास पे बारिश पड़ जाए उसे कोई आड़ती नहीं उठाता। मेरे पे भी मींह बरस गया माँ। अगर कोई गाहक मिल भी जाए तो हमेशा उलामा मिलता है। तू छोड़ दे, मेरे साथ ऐसी बातें ना कर, रहने दे। रियाज, पानी पिलाना बेटा। आप माने ना माने अम्मी, पर मगरिब की औरत भी खुश नहीं है। खुश कैसे नहीं है हारिस? अपना कमाती अपना खाती है, किसी की धौंस नहीं, किसी का रोब नहीं। अब तुम्हारे डैडी जवान से इंस्ट्रक्शन भेज रहे हैं, बैठे वो टोकियो में है, रोब यहाँ चल रहा है, सिक्का यहाँ कायम है, कभी रस्सी नहीं ढीली की। देखिए वहाँ की औरत पर तो दुगनी परेशानी है। वो नौकरी भी करती है बेचारी, और फिर साथ साथ वो बेचारी घर का भी ख्याल रखती है। क्या बात मेरी तो पेशेंस है अम्मी वो लोग, और शेरों के हिसाब से मैं देखता हूँ ट्रैंक्विलाइजर्स इस्तेमाल करती है। वो आजाद इंसान है, हम भेड़ बकरियां खोंटे से बंधी गाय। आजाद इंसान का गुलाम से क्या मुकाबला? अम्मी वहां की धोबी है ना खानसाम है ना जमादारनी है। मगरिब की औरत को सारा काम बेचारी को खुद करना पड़ता है। खूबसूरत अपार्टमेंट्स होते हैं, टिंट फूड मिलता है, गरम करो फौरन खा लो, कोई रिश्तेदार नहीं जो मुंह उठाए चला है। बेचारी को छुट्टी नहीं मिलती नौकरियों से, वो बच्चा बीमार पड़ जाए तो मुसीबत पड़ जाती है उन्हें। और फिर मैंने तो देखा है कि 4-4 महीने के छोटे छोटे बच्चों को वो बेचारी करके जाते हैं चोरी से नौकरी करने के। आप अम्मी का नुक्ता नजर भी तो समझिए। तुम चुप करो, मैं खुद हारिस को समझा लूंगी। अरे बड़े दुख है अम्मी वहाँ की औरत को। आपको मैं क्या समझाऊं? अस्पताल में आती है ना तो वो आजादी चाहती है। आजादी तो बेचारी चाहती है, लेकिन उसकी कीमत अदा नहीं करना चाहती। जो लोग ऐसा करते हैं ना वो दुख से हम किनार होते। तो दुख मालूम नहीं है हारिस बेटे। जानता हूँ अम्मी, जानता हूँ, सब जानता हूँ। दुख आप यहाँ के दुख अपनी जिंदगी से निकाल के तो मगरिब के दुख अपनाना चाहते हैं। देखिए दुख तो दुख होता है, वो यहाँ का हो या मगरिब का हो। आप खामखा मगरिब से दुख इंपोर्ट करना चाहती हैं। हमें उनके दुख अच्छे लगते हैं, उनमें एक तरह का वकार है। उन दुखों में ज्यादा आजादी है, फ्रीडम है। वो हमें ज्यादा सेहतमंद दुख लगते हैं। उन दुखों में जान है, हम तो भेड़ बकरी हैं, खोटे से बदी खाए। वाह अम्मी वाह। रजा, तुम फिर आ गए हो? भागो यहाँ से। कभी तो हारिस को आराम से बैठने दिया करो। अभी आ जाएंगे बाजी, 1 मिनट में। भाग जाओ फौरन, चलो भागो। अच्छा अच्छा, भागते हो कि नहीं तुम? चलो फौरन जाओ। मैं कह रही हूँ तुम्हें, भाग जाओ फौरन। जाते हो कि नहीं? मैं भी आया। अगर आप मेरे साथ चलते ना हारिस भाई, खुदा कसम मजा आ जाता। यार मैं तो तैयार था, तुम ही ने मजबूती नहीं दिखाई। ये सलीमा बाजी कुछ करने ही नहीं देती। मजेदार है ना? फर्स्ट क्लास है यार। इसकी दुकान कहाँ है? हमारे स्कूल के करीब ही है। जब ये दोपहर को लगाता है ना कबाब, हारिस भाई सीधी हवा क्लासरूम में आती है। एक भी सवाल ठीक नहीं निकलता। मिर्ची तो ज्यादा नहीं है। अरे नहीं, फर्स्ट क्लास है। देखो खा कैसे रहा हूँ। वहाँ कबाब होते हैं बफलो सिटी में? अरे नहीं यार, वहाँ कबाब कहाँ होते हैं? वो स्टेक्स होते हैं, वो भी ठूस लेता है। हम केमिस्ट्री का एक तजुर्बा कर रहे हैं बाजी, अमोनिया गैस बना रहे हैं। शुरू में अमोनिया की खुशबू ऐसे ही होती है। अबे आ जा, जल्दी खा ले। आप इस सवाल का जवाब ना दे। जब हम कबाब नहीं मिलते तो वहाँ मिलता क्या? अरे वहाँ को छोड़, बफलो को इधर खा। चल चल। हाँ। अरे भाई तजुर्बा भी पूरा नहीं। सब कुछ करना हारिस भाई, लेकिन यहाँ वापस आने के मुतालिक कभी ना सोचना। हम तुम्हारे पास आते जाते रहा करेंगे, लेकिन तुम कभी पलट के भी नहीं देखना इधर। ये बहुत अच्छा। कोई यहाँ आकर करेगा भी क्या? जिसको अल्लाह ने मौका दिया हो, हालात साजगार हो, इज्जत हो, मुलाजमत हो, वो पाकिस्तान आकर क्या करेगा? आना तो एक तरफ नाना अब्बा,
सोचना भी नहीं चाहिए इनको आने के मुताल्लिक। भाई अब हमारी तो उम्र नहीं रही, वरना मैं भी वहीं जाकर सेटल हो जाता। क्यों अब्बा जी, उम्र क्यों नहीं रही? हाँ, उम्र तो यही है आपकी वहाँ जाने की, सेटल होने की। आखिरी उम्र तो आराम से गुजरे। ये अब तंजिया बात कर रहे हैं हारिस भाई, सार्कास्टिक। नहीं, तंजिया सरकास्टिक ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो आप लोगों से मुतासिर होकर बात कर रहा हूँ। भाई जिससे बात करता हूँ, पुराने दोस्तों से, बाजार में जाता हूँ, लोग मिलते हैं, माशरे के जो लोग मैंने तो देखे हैं उनमें उनसे तो ये एहसास होता है खत्म हो गई है। ओ बादशाह, सही असेसमेंट है आपकी, बिल्कुल सही नतीजा निकाला है आपने। और है भी हकीकत। हाँ, आपकी ये बात तो मैं चले मान लेता हूँ, लेकिन दूसरी बात हरगिज मानने को तैयार नहीं हूँ कि एक कौम जो है वो सिर्फ इसलिए बालातर है, इसलिए अच्छी है कि वो सिर्फ स्टील की गरारियां बना सकती है, या फिर उसके पास वो न्यूट्रॉन बम है, या फिर सिंथेटिक ड्रग्स तैयार कर सकती है। नहीं 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 यार, ये बात नहीं। तो ये बात भी है और अखलाकी बात भी है। मगरिब के लोग अखलाक में, लेन देन में, इंसानी मामलात की बजावरी में हमसे बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर नाना, अब्बा कोई मुकाबला ही नहीं है। अब देखिए ना हारिस भाई, आपके यहाँ दूध की बोतलें रख जाते हैं बाहर बंद दरवाजों पर, यहाँ कोई रखे हुए दिखाए, दूध दरवाजे पे खड़े होकर पी जाएंगे और खाली बोतलें ले जाए तो बाड़ियों के पास भेज देंगे। वहाँ मैंने एक स्क्वायर पर अखबार रखे हुए देखे, बेचने वाले का नामो निशान भी नहीं था। लोग आए, अखबार उठाए, संदूकची में पैसे डाले और चले गए। यहाँ कोई अखबार रख के तो दिखाए इस तरह खुलम खुले। वो जो कोई काम भी करते हैं साफ सुथरा, कोई बेईमानी नहीं, किसी किस्म की हैंकी पैंकी नहीं करते। देखो 100 दाने भेजेंगे ना तो 5 दाने ऊपर से रख के भेजेंगे, हमारी तरह ही नहीं है कि हम फाउंटेन पेन भेजेंगे तो मिसवाकें निकल रही हैं। अच्छा। तौलिए भेजेंगे तो टाट के टुकड़े बरामद हो रहे हैं, और ढली हुई मशीनें भेजेंगे तो ईंट पत्थर निकलेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। जहाँ उन्हें छोटी छोटी बेईमानी करने की जरूरत भी नहीं। बिल्कुल जरूरत नहीं है उनको तो। वो तो बड़ी बेईमानी करते हैं, दोस्तों को बड़े बड़े मुआहदे करके यूं बीच मझधार में छोड़ देते हैं। भाई यकीन नहीं आता तो वो पाकिस्तान से पूछ लो, मिस्र से पूछ लो, और बहुत से मुल्क हैं जिनके साथ उन्होंने बड़े बड़े मुआहदे किए और बीच मझधार में उन्हें छोड़ दिया। देखिए, आप लोग जनरलाइज न किया कीजिए कि वो क्या है, वाह 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 वाह, और दूसरी कौम उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये हम में है क्या, क्या खूबी है हम में? अम्मी मेरे ख्याल में तो ये सारी खूबियां हैं। मसलन मैं क्या देखो, हम तमाम सुर लगाकर शुद्ध बिहाग गा सकते हैं, कोई कौम नहीं गा सकती। हारिस मियां, ताउस और रुबाब आखिर, यानी जबान को खूबी बना के बयान कर रहा हूँ। वाह भाई वाह हारिस मियां, शाबाश। वो हमें और भी बड़ी खूबियां हैं, मसलन कैलीग्राफी है, खत्ताती। खुशनवीस अपनी उंगलियों से खूबसूरत फूल बिखेर देता है कागज पर। खताती क्या भाई? किताबत अम्मी जी। क्यों बेइज्जती कर रहे हैं हारिस भाई हम लोगों की? अरे यार, तुमने कभी सुना वलायत की मंडियों में उसके गिर्द व्यापारी यूं घूम रहे होते? क्यों मजाक उड़ा रहे हो यार, हम जुलाओं का, ढोम ढाड़ियों का। कोई टेक्निकल खूबी बताएं पाकिस्तान की। हाँ, कोई काबिल फख्र अचीवमेंट बता दें। मेरे ख्याल में तो ये सारी काबिल फख्र अचीवमेंट्स। ये बात हमारे सामने कर दी, किसी और के सामने ना कर देना। मुझे याद है जब हम ऑपरेशन थिएटर में हार्ट सर्जरी के लिए दाखिल होते हैं ना, ग्लव्स पहनते हैं तो डॉक्टर हम्फ्री, डॉक्टर माइजर, डॉक्टर जॉन, वो सब लोग ग्लव्स पहन के ये कह रहे होते हैं कि सिर्फ पाकिस्तानी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ओनली पाकिस्तानी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्लीज। और फिर ऑसिलोस्कोप पर हार्ट बीट देखते हैं वो लोग, और मैं अल्लाह नूर समावात वल अर्द कह के तो ऑपरेशन शुरू करता हूं, और जब दिल खोलता हूं तो वो लोग हार्ट बीट देख रहे होते हैं ऑसिलोस्कोप पर, और मैं उनसे कहता हूं कि भाई ये हार्ट बीट, ऑसिलोस्कोप, ये तो सब जगलरी की बातें हैं, ये तो दिल का मामला है, दिल के साथ, मरीज के दिल का और डॉक्टर के दिल का। बाकी तो सब जगलरी है, और जगलरी शोहरत तो इसमें बहुत है, काम वाम कुछ नहीं आता। हारिस भाई, जो कुछ भी है काम आपने सीखा उन्हीं से। और रही बात हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने वालों की, ये लोग खुद कुछ नहीं, जो कुछ भी बनाते हैं उन्हीं के नक्शों के मुताबिक बनाते हैं। ये सारा इल्म उन्हीं का है, हमारे पास है ही क्या? हमारे पास भाई कोई खूबी नहीं है, सब खूबियां उन्हीं के पास है। उनके यहाँ तो मोहब्बत भी साइंटिफिक तरीके पर की जाती है, हमारी तरह से गीत गा के नहीं। उनके हर काम में एक मेथड है, उनके पोस्टर्स, गैजेट्स, उनके रसाले, स्टिकर्स, सारी दुनिया मानती है उनको। हमारे पास क्या है? शुद्ध बहाग है हमारे। हाँ वाह भाई, देखें अब तो शुद्ध बहाग भी नहीं रहा हमारे पास। मेरे ख्याल में कोई कौम
اپنا تمسخر جب اڑاتی ہے اور احساس کمتری کا شکار ہوتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے، اس میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور کوئی شخص دوسرے شخص کو احساس کمتری میں بالکل مبتلا نہیں کر سکتا بغیر اس شخص کی اجازت کے۔ تم لاکھ دلیلیں دے لو، ہزار سمجھا لو، لیکن میرا مطالعہ ہے کہ مغرب کے لوگ ہم سے بہتر ہیں، ہم سے بہت سپیریئر ہیں۔ I second it. اور میں اس کی تائید مزید کرتا ہوں۔ دیکھیے خواتین و حضرات، میں اب آپ کو صرف 3 دن دیتا ہوں، 3 دن کے اندر اندر آپ اپنے اس خوف سے نکل آئیے، ورنہ پھر سرجن ہوتے ہوئے میں آپ سب کا آپریشن کروں، پھر یا قسمت یا نصیب، جو اللہ کو منظور۔ منظور منظور منظور۔ یہ حارث میاں کا خط آیا تھا صبح میرے نام، میں بند کا بند ایسی ہی لائبریری لے گیا، میں نے پڑھا بھی نہیں تھا، دیکھنا اس میں کیا لکھا ہے۔ کب آ رہا ہے شیرازی سے؟ ہم بھی تو دیکھیں کیا لکھا عارف بھائی نے۔ امی مجھے لکھا تھا 1 ہفتے کے بعد آنے کا۔ مکرمی نانا جان السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ لوگوں سے مل کر اور پورے 13 دن آپ سے تبادلہ خیال کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ واقعی مغرب ہم سے بہتر ہے اور ہر لحاظ سے ہم سے اعلیٰ ہے۔ جب تک میں ولایت رہا ان لوگوں کو اپنے جیسا ہی سمجھتا رہا، لیکن آپ سب نے ان کی برتری مجھ پر واضح کر دی ہے اور مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ واقعی ان کی ہر چیز اچھی ہے اور ان کا ہر کام ہم سے بہتر ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ بیوی بھی وہیں کی ہونی چاہیے۔ کیا؟ اب میں کسی امریکن یا یورپی لڑکی سے شادی کروں گا اور ایک بہتر اور اچھے ماحول میں اپنی زندگی بنانے کی کوشش۔ آپ میرے اس فیصلے پر خوش ہوں گے اور مجھے دل سے دعا دیں گے۔ میں کل صبح 3:30 بجے کی فلائٹ سے واپس اسٹیٹس جا رہا ہوں۔ اب آئندہ زندگی وہیں گزاروں گا۔ سب کو سلام، سب کو پیار، خاص طور پر رضا کو۔ یہ خط مہربانی کر کے ابو کو بھجوا دے، ٹوکیو۔ اور کیا، وہی اس کے بڑے عاشق ہیں۔ ارے کمیوں کا لڑکا ہے، پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بن گیا، میں اس کے باپ کو جانتا ہوں، اس کے دادا کو جانتا ہوں، مجھے اس کے سارے خاندان کا علم ہے۔ ہمیں کیا پرواہ ہے ابا جی، کیوں سلیمہ؟ یہ چھوٹی ذات کے لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں، اوچھے۔ اوپر سے ولایت کیا چلا گیا، سرخاب کا پر لگ گیا اس کو۔ ہمارے ابو تو رہتے ہی فورن ٹورز میں کئی سال سے۔ 12-13 سال سے بیٹے۔ ہم کیا پرواہ کرتے ہیں ٹٹکمجیوں کی؟ کیوں باجی؟ ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ Finish forever. No more talk.